अभी तक हमने जितने भी एटम्स पढ़े थे वो सारे के सारे न्यूट्रल एटम्स थे, यानी कि उनका जो प्रोटॉन नंबर था वो, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी थे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। अब प्रोटॉन्स होते हैं हमारे पास पॉजिटिव्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास नेगेटिव। तो अगर 4 प्रोटॉन होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एटम पे चार्ज क्या आएगा? ज़ीरो, यानी कि एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा, एटम बिल्कुल न्यूट्रल होगा। बट हमारे पास आयंस के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। आयंस के केस पे प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं जितना प्रोटॉन नंबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स या तो ज़्यादा हो जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। हम देखते हैं ऑक्सीजन की केस में। अब ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर है 8। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर है 8 और अंडरस्टूड बात है कि इसके अंदर 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बॉन्डिंग का चैप्टर जो कि हम अगले बाद में पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या होता है कि बॉन्डिंग होती है हमारे पास, जिससे एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट से जाके शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या होता है, या तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स दे देगा या तो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा। अब ऑक्सीजन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, जिसके अंदर 8 ही प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लेट से ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 8 प्रोटॉन्स हैं यानी कि पॉजिटिव, और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि नेगेटिव। अब क्या हुआ कि लेट से ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग की और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए। अब ये बॉन्डिंग क्यों करता है, कैसे करता है, ये हम बॉन्डिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए, तो अब ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो प्रोटॉन्स तो सेम रहे, प्रोटॉन्स हमारे पास सेम रहे, बट इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, यानी कि माइनस का चार्ज ज़्यादा आ गया। अब -10 + 8 हमारे पास होता है -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज आ गया, यानी कि ऑक्सीजन अब एक न्यूट्रल एटम नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन अब कहलाएगा एक एन आयन। एन आयन क्या होता है? एन आयन होता है एक नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को हम एन आयन कहते हैं। अब कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन भी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? तो इस केस में हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के अंदर सबको पता है कि एक एटम होता है। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब लेट से हाइड्रोजन ने क्या किया कि अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो अब हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं। और जब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ही नहीं तो +1 +1 -0 से हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, जिससे वो कहलाएगा कैट आयन। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनको हम लोग कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। एनायन होते हैं नेगेटिव आयन्स और कैटायन्स होते हैं पॉजिटिव आयन्स, और आयन्स से ही हमारे पास बॉन्डिंग होती है।